राम राम दोस्तों, मेरा नाम है आरोनी ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं भूत पिशाचों से जुड़ी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। तो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक डरावना किस्सा लेकर। उम्मीद करता हूं कि यह किस्सा भी आपको पहले की तरह पसंद आएगा। दिल्ली की चमकती दमकती रातें और अनगिनत कहानियों का शहर, जहां हर गली के पास अपना एक अनोखा रहस्य होता है। ऐसे ही एक रहस्य से भरी हुई कहानी है दो कॉलेज दोस्तों, आदित्य और राहुल की, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र थे। उनकी दोस्ती बचपन से थी और दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करते थे। एक दिन कॉलेज में एक नया सेमेस्टर शुरू हुआ था। सभी छात्र उत्साहित थे और नई क्लासेस की शुरुआत हो चुकी थी। आदित्य और राहुल भी अपने क्लासेस के बाद कैंटीन में बैठे चाय की चुस्कियों के साथ गपशप कर रहे थे। तभी उनके कॉलेज के एक पुराने छात्र कबीर उनसे मिलने आया। कबीर ने उन्हें एक पुरानी वीरान पड़ी हवेली के बारे में बताया, जो शहर के बाहरी हिस्से में स्थित थी। कबीर ने बताया कि उस हवेली में कई सालों से कोई नहीं रहता। कहा जाता है कि वहां रात के समय भूत प्रेत का डेरा होता है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कबीर की बातें सुनकर आदित्य और राहुल के दिल में उत्सुकता जाग गई। दोनों ने तय किया कि वे उस रात हवेली जाकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। रात को 12 बजे आदित्य और राहुल अपनी बाइक पर सवार होकर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते में अंधेरा घना था और हवाओं की सर्दी उनकी हड्डियों में सिहरन पैदा कर रही थी। जब वे हवेली पहुंचे तो उसका दरवाजा बंद था। हवेली के चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियां थीं, जिससे वो जगह और भी डरावनी लग रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। धूल से भरे फर्नीचर, टूटी फूटी खिड़कियां और दीवारों पर फटी हुई पुरानी तस्वीरें। हवेली की हर चीज अपने अंदर एक रहस्य समेटे हुए थी। अचानक हवेली के अंदर एक जोरदार आवाज आई। आदित्य और राहुल ने देखा कि एक पुराना झूमर अचानक नीचे गिर गया था। दोनों दोस्तों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगे। वे एक पुराने बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था। अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। दोनों के होश उड़ गए। आदित्य ने सोचा कि यह सब उनका भ्रम हो सकता है, लेकिन राहुल ने देखा कि पियानो की कुंजियां अपने आप चल रही थीं। तभी उन्होंने एक परछाई देखी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। दोनों ने दौड़ते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। परछाई उनके और करीब आती जा रही थी। आदित्य और राहुल ने जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। और राहुल ने तभी उस परछाई ने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि वह एक आत्मा है जो कई सालों से इस हवेली में फंसी हुई है। वह एक संगीतकार था जिसे इस हवेली के मालिक ने धोखा देकर मार डाला था। उसकी आत्मा आज भी यहां न्याय की खोज में भटक रही है। आया था। आत्मा ने दोनों से मदद की गुहार लगाई और कहा कि यदि वे उसके शरीर को हवेली के पिछवाड़े में दफना दें तो वह मुक्त हो जाएगी। आदित्य और राहुल ने डरते डरते आत्मा की बात मान ली और हवेली के पिछवाड़े में खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उन्हें एक कंकाल मिला। उन्होंने कंकाल को दफनाया और आत्मा की प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने कंकाल को दफनाया, हवेली के वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। आत्मा ने धन्यवाद दिया और वहां से गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और दोनों दोस्त बाहर निकल आए। उन्होंने हवेली को पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा अपने घर की ओर भागे। हवेली को पीछे सोंकु अब डीगे थे। अगले दिन कॉलेज में दोनों ने अपने दोस्तों को अपनी रोमांचक और भयावह रात की कहानी सुनाई। किसी ने उनकी बात पर विश्वास किया तो किसी ने नहीं, लेकिन आदित्य और राहुल को पता था कि उन्होंने एक आत्मा को मुक्ति दिलाकर एक बड़ी रहस्यपूर्ण घटना का समाधान किया था। दिल्ली की वह रात और वह हवेली उनकी यादों में हमेशा जीवित रहेगी। उन्होंने सीखा कि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है और कभी-कभी हमें उन सच्चाइयों का सामना करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताना।
अगर आपके पास भी कोई भूतों से जुड़ी कोई कहानी या किस्सा हो तो हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।